क्या आप यकीन करेंगे कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जहां हिंदू कम संख्या में होने के चलते मुसलमानों की दबंगई के चलते पलायन को मजबूर हैं, और इसका कारण है कि हिंदू यहां अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। छोटी मोटी बात पर हुए झगड़े भी यहां हिंसक रूप ले लेते हैं और हिंदुओं को डर के साए में जीना पड़ता है। और गांव वाल की माने तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब हिंदू पलायन के बाद में सोचने लगे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मुरैना की सीमा से सटे दो गांव हैं। एक है कुंवरपुर, जिसमें कुछ हिंदू परिवार रहते हैं, और इसी से सटा दूसरा गांव है चकरायपुर, जो मुस्लिम बहुल गांव है। गांव वाले बताते हैं कि कुछ साल पहले गौ हत्या की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद से चकरायपुर के मुसलमानों की शिकायत की थी। पुलिस और प्रशासन ने भी गौ हत्या की पुष्टि होने पर चकरायपुर में उस समय बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन उस कार्रवाई के बाद ही दोनों गांव के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। कुंवरपुर के ग्रामीण बताते हैं कि तब से छोटी छोटी बात पर चकरायपुर गांव के मुसलमान विवाद करते हैं, हमारी फसल खराब कर देते हैं, हमने जो बाउंड्री बनाई है वह भी जगह जगह से तोड़ देते हैं, उनसे कुछ भी कहो तो वह झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह कई बार विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही है। हम कुंवरपुर, ये गांव कुंवरपुर है। हमारा विवाद 21 तारीख को मुस्लिम लोगों से हुआ था जी। लेकिन ये विवाद क्या है, मुस्लिम लोग है ना, ये हिंदू लोगों से करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। वो हत्या के विरोध में हम लोगों ने है ना मिलके इनका वो शिकायत कर दी थी। उस समय पे इनके 17 लाइसेंस निरस्त हुए थे। अच्छा। ये लोग है ना हमसे मदद मांगने आए, लेकिन हम हिंदू होने के नाते हमने इनका है ना मदद नहीं की, ना इनका कोई सहयोग किया। अच्छा। उसका विरोध, उसकी टसन पालते हुए अभी 21 तारीख को ना कि कोई फायरिंग हुई ना कुछ हुआ, जबरदस्ती इन्होंने है ना हम लोगों के खिलाफ FIR कराई और है ना बंदूक हमारी जब्त करवाई है। गाय की काटने की सूचना मिली थी, वो हमने विश्व हिंदू परिषद को उधर है ना खबर की। शासन ने उस समय पूरी कार्रवाई की थी। क्या मिला था वहाँ पे? वहाँ पे है ना गौमांस मिला था, उसकी है ना जांच हुई थी, आरोपी बनाए गए थे मुस्लिम लोग। उस समय है ना सभी हिंदू एकत्रित हुए थे, इनकी किसी ने मदद नहीं की। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। तो अभी अब ये अल्पसंख्यक हम लोग हैं और ये हैं ज्यादा जनसंख्या, इनकी वोटिंग भी है। किनकी जनसंख्या? मुसलमानों की वोटिंग ज्यादा है, उनकी वोट भी ज्यादा है, और वो पहले से आए हैं। हमको यहाँ बहुत इतनी दिक्कत है कि अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। रात के तो साहब धमकी आती है, कहीं इधर चारों तरफ वही वो है, हम तो बीच में फंसे, रोज धमकी आती है, इसलिए हम भैके साये में दबे हुए। कुंवरपुर में मुश्किल से 250 हिंदू रहते हैं, जबकि चकरायपुर में मुसलमानों की आबादी 2000 के लगभग है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कुंवरपुर के हिंदू ग्रामीण बताते हैं कि वह डर के साये में जी रहे हैं, और हालात नहीं सुधरे तो उन्हें यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बढ़ते विवाद की वजह से वे अब खुद को यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामने जो चकरायपुर में मुसलमान हैं, तो ये लोग फसल को नष्ट कर रहे हैं, खेत की बाउंड्री तोड़ रहे हैं। 1 साल से इनसे परेशान है, कई साल से। और ये बाउंड्री तोड़ के फसल को क्या बोलते हैं कूदे जाते हैं इसमें और ये प्रकरण खुद ही बना रहे हैं कि ये हमारे पीछे ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये लोग हमारे जो भाई लोग हैं इधर नहा रहे थे, इधर ही ट्यूबवेल पे, तो ये लोग वहाँ से खेत में नुकसान कर रहे थे। इन लोगों ने बोला जाके, तो ये नहीं माने, गाली गलौज करने लगे और मारने को दौड़ने लगे। तब जाके ताऊ ने, वो चाचा ने समझाया जाके, फिर भी ये लोग नहीं माने, मारने को दौड़े बल्ला से और सब चीज से, पत्थर वगैरह सब खिंचाव कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सालों पहले गौ रक्षा के लिए उनके द्वारा उठाया गया कदम अब उनके खुद के जान का दुश्मन बन गया है। हालांकि यह दोनों ही गांव अब नगर निगम सीमा में वार्ड 63 का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस की नजर से दूर है। यदि प्रशासन ने यहाँ चल रहे विवाद को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। और यदि कुंवरपुर में रह रहे हिंदू पलायन कर जाते हैं
तो ये मध्य प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल होगा।